चलिए, फिजिक्स का चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल चल रहा था ना, कुछ क्वेश्चंस बस बचा है, उसके बाद ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। मैं कल चैप्टर 3 स्टार्ट हो जाएगा बोल दिया था, रुक गया, थोड़ा सा न्यूमेरिकल और बचा है जो पेपर में आ चुका है और इम्पॉर्टेंट है। देखो, 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो तुल्य धारिता क्या होगी ये बताना है। ये भी 2021 में सीजी बोर्ड का ही है। देखें, दिया है हमें, क्या दिया है, 3 संधारित्र दिया है, 3 संधारित्र और उनकी धारिता क्या क्या है, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड। कौन से क्रम में जोड़े हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। तब हमें क्या बताना है, उसकी तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो देखो, 3 धारिता तो दे दिया है, एक है अपने पास 2 माइक्रोफैरड, एक का 3 माइक्रोफैरड और एक का 4 माइक्रोफैरड। ये हमारे पास क्या है, 3 संधारित्र, यानी कि C1, C2 और C3। 3 संधारित्र है, C1, C2 और C3, जिनकी धारिता क्या है, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड। अब अपने को बोला क्या है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। चूंकि संधारित्र किस में जुड़ा है, संधारित्र कौन से में है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। कौन से क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े। तो फॉर्मूला लगेगा, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला अपन जानते हैं, 1/c सीरीज, तो ऐसा लगा दिया, क्या होगा, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 आया। तो 1/cs सीरीज 1, C1 का मान देखो 2, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। समझ में आया। देखो ध्यान से, 2 दूनी 4 कट जाएगा, यानी कि इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 2। कितना होगा, 2। और अब तो इसको हटा दो, इसका एलसीएम तो यही वाला आ गया ना, बड़ी संख्या। देखो, 2 दूनी 4, इसका एलसीएम अपने को कितना मिल रहा है, 4। 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 4। तो अब बचा सिर्फ 3 और 4, इसका एलसीएम पता करना है। थोड़ा सा गणित का है ना, शॉर्ट में बता रहा था। 3 और 4, 4 तिया 12, एलसीएम टोटल कितना आएगा, 12। नहीं आया समझ, 2, 3 और 4 एलसीएम बस निकालना है। एलसीएम निकालने के भाग करते हो, सभी कौन सी संख्या से भाग जाएगा, पहले 2 से, 2 एकम 2, 3 तो नहीं जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग करेंगे 1, फिर 3 से भाग 1 1 1, कब तक भाग करते हैं, जब तक कि 1 ना मिल जाए। आया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, देखो एलसीएम 12 निकाले। अब मैं एक ट्रिक से बता रहा था, देखो अपने पास क्या है, 2 3 और 4, 2 3 और 4 है। बताओ 4 2 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। मतलब 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 4। 2 और 4 का एलसीएम क्या बनेगा, 4, यानी कि 2 हट गया, हमारा एलसीएम कितना हो गया, 4। तो अब सिर्फ 3 और 4 का एलसीएम देखना है। अब ये तो किसी से भाग नहीं जाएगा, 4 तिया 12, डायरेक्ट एलसीएम क्या आ जाएगा, 12। समझ में आया। ये अगर एकदम ज़्यादा गणित में दिक्कत हो रहा होगा, डायरेक्ट निकालना स्टार्ट करो, 2 3 4 का एलसीएम। समझा। और इतना तो बड़े हो गए कि इतना एलसीएम निकाल ही पाएंगे। 2 छक्के 12, 12 को 2 से भाग करोगे कितना आएगा, 6, 2 6 12, प्लस 12 को 3 से भाग करो, 3 चौक 12, 4 को 12 से भाग करो, 4 से 12 को करो, 4 तिया 12, 3, ऊपर में गुणा करते चलते हैं ना, जैसे 12 आया, 2 से भाग किए, 2 6 12, तो 6 ऊपर में गुणा किए, 3 चौक 12, तो 4 का 1 में गुणा 4, 12 को 4 से भाग किए, 4 तिया 12, 3 आया तो 3 का 1 में गुणा 3। क्लियर हुआ। ये हो गया 1/CS। 6 4 10, 10 और 3 हैं, 6 4 10, 10 3 13 बटे में 12, तो 1/CS बराबर कितना है, 13 बटे में 12। लेकिन अपने को CS का मान चाहिए,
तो 1/CS का क्या किए, CS/1 किए, तो 13/12 का क्या करना पड़ेगा, 12/13। ये आ गया हमारा माइक्रोफैराड। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। इसका चित्र अगर बनाना चाहें तो इस तरह से बनता, 1 2 और ये 3, यहाँ 2 लगा है, यहाँ 3 और ये 4, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़ा है। देख लो श्रेणी क्रम में जुड़ा कि नहीं जुड़ा, समझ में आ गया, क्लियर हुआ। चलो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ जो सेट बी का है, सेट सी का खुद से बनाओगे, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखें, सेट बी का बता रहा हूँ। 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः 4 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड और 12 माइक्रोफैराड है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तुल्य धारिता क्या होगी। चलो देखे, दूसरा दिया है, ये 21 का सेट बी में है ना, C1 C2 और C3 कितना कितना दिया है, 4 6 और 12, 4 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड और 12 माइक्रोफैराड होगा, 4 6 और 12। हमें कौन से क्रम में जोड़ा है, बोला है श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, चूंकि तीनों संधारित्र कौन से क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तीनों संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसीलिए श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाओ। देखो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला जानते हैं, जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी कराया हूं, 1/CS 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यहां तक फॉर्मूला हुआ। चलो इसके बाद का देखो, वैल्यू पुट बस करो, C1 का मान 4 प्लस C2 6, C3 का मान 1/12 आ गया, ये क्या है 1/CS। अब LCM निकालना है, देखो इस बार ध्यान समझना, ये हो गया 4, ये 6 और ये 12, बता रहा हूं ना LCM के लिए। पहले किससे भाग जाएगा, 2 से, एकदम सिंपल समझना पड़ रहा है, एकदम दूसरी वाली, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौक 12, इतना आएगा। इसके बाद फिर से 2 से चला जाए, पिछली बार जैसे कंडीशन बन गया, इसका एलसीएम तो अपने को पता है कितना निकला था पिछली बार, 12 और 12 दूनी 24 हो जाएगा। चलो निकाल कर देख लेते हैं, 2 एकम ये हो गया 3 और 2 दूनी 4, फिर से 2 से जाएगा क्या, 2 एकम 3 से जाएगा, 3 एकम 3 और ये एक पहले से है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, एलसीएम कितना आया 24, समझ में आया, कितना निकला 24। ये 24 हो गया, 24 कैसे एलसीएम होना चाहिए, देखो अगर मैं एलसीएम 12 लेता हूँ, 12 से भाग चला जाएगा, 6 दूनी 12 भी होगा, 4 तिया 12 भी होगा, 24 तो लंबा चला गया, मिस्टेक है कहीं ना कहीं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 आएगी, 2 6 12, 6 आएगा ना, 6 आएगा, फिर ये कितना होगा 3, अब लास्ट में 3 से भाग चला जाएगा, इतना निकालना ही नहीं पड़ेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 आएगा। और ट्रिक वाले से देखोगे तो देखो 4 6 और 12, अभी कुछ देर पहले बताया था, अगर बड़ी संख्या छोटी संख्या से भाग जाइए मतलब वही उसका एलसीएम रहता है। बताओ 4 12 से भाग जाए, 12 को अगर 4 से भाग करेंगे कितना आएगा 3, मतलब सिंपल 12 4 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा, 12 6 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, मतलब बड़ी संख्या दोनों संख्या से भाग जा रही है, तो इसका एलसीएम डायरेक्ट बोल सकते हो 12 है। समझ में आया, या तो ऐसी संख्या खोजो जो 4 से भी कटे, 6 से भी कटे, 12 से भी कटे, समझ में, तो 12 है जो 4 से भी कट सकता है,
6 से भी कट सकता है, 12 से भी कट सकता है, उसी को एलसीएम कहते हैं, जो सभी से कटे। तो ये आ गया हमारा 1/CS। एलसीएम कितना निकाले? 12, 4 तिया 12, तो ऊपर में 3 का गुणा यानी कि 3, प्लस 6 दूनी 12, 2 आया तो ऊपर में 2 का गुणा, मतलब 2 एकम 2, 12 एकम 12 यानी कि ऊपर में 1 का गुणा 1। समझ में आया? क्लियर हुआ? 1/CS, 3 2 5 और 1 6, 6/12, 6/12 आया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1/CS बराबर कितना निकला? 1/2। लेकिन अपने को तो CS का मान चाहिए, तो इधर भी पलटो, 2 माइक्रोफैराड। ये आ गया हमारा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आया भी है ना। चलो इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, नया क्वेश्चन बनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो, 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः 10 माइक्रोफैराड, 15 माइक्रोफैराड और 30 माइक्रोफैराड है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तुल्य धारिता क्या होगी? 10, 15 और 30। इस बार दिया है 10 माइक्रोफैराड, 15 माइक्रोफैराड और 30 माइक्रोफैराड, बनेगा तो सेम। चलो अब लिख नहीं रहा हूं पूरा, जानते हैं कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। फॉर्मूला लगाएंगे 1/CS, 1/C1, 1/C2, 1/C3। समझ में? एलसीएम भी इस बार नहीं बताऊंगा, एलसीएम 2 में पढ़ा दिया। बताओ, 30 10 से भाग जाएगा और 30 15 से भी भाग जाएगा, मतलब साफ साफ पता चल रहा है इसका एलसीएम निकल सकता है 30, क्योंकि 30 जो है 10 से भाग तो जाएगा, 15 से भाग जाएगा, 30 से भी भाग जाएगा, एलसीएम पता चल गया। 10 तिया 30 तो ऊपर में 3 गुणा, 15 दूनी 30 तो ऊपर में 2 गुणा, 30 एकम 30 तो ऊपर में 1 का गुणा, 3 2 5, 5 और 1 6, 6/30। यह आ गया हमारा 1/CS। थोड़ा फास्ट पढ़ा हूं, समझ जाना। 6 एकम 6, 6 पंचे 30, तो CS बराबर अपना निकल जाएगा फाइनली 5 माइक्रोफैराड, क्योंकि ऊपर नीचे करोगे फिर से 1/5 है तो 5/1 करोगे। समझ में आया? ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर हुआ? ये था पूरा का पूरा 2021 का क्वेश्चन। अब बाकी का खुद से प्रैक्टिस करोगे, और एक आध होगा तो ठीक। चलो इतना क्वेश्चन आप बनाकर देखना, और जो क्वेश्चन होगा उसको प्रैक्टिस करके रखना। अब कल पढ़ेंगे जितना भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ओके।